झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ। मर्डर हुआ था। मर्डर के पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी। सुशांत सिंह राजपूत के 17 करोड़ क्या रिया के पास है, ऐसा दावा पिता ने किया था सुशांत के। और दूसरी तरफ आपको एक फोटो दिखाएंगे कि किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद किस प्रकार एक शख्स उनके 31वें जन्मदिन पर उनको लेकर जा रहे अपने साथ। आखिरकार क्या हुआ था 2017 की बर्थडे पार्टी के बाद इम्तियाज खत्री क्यों सुशांत के साथ ऐसा कर रहे थे, ऐसे भी सवाल उठे। और वहीं पर एक बड़ा सवाल उठा कि बॉलीवुड की पोल एक बार फिर से खुल गई है, क्योंकि बॉलीवुड की एक उभरती कलाकार की डेथ हो जाती है और जब उनके घर पर आमिर खान जाते हैं तो किस प्रकार उनके चेहरे में एक्सप्रेशन देखकर लोग कहते हैं भैया आप परिवार वालों को मिलने गए थे या फिर वहां पर कोई गेट टुगेदर चल रहा था। कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने एक बार फिर से ऐसी हरकत करी है जिसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, जिस मामले को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, इस मामले में कहा जा रहा है कि लगभग सालों बीत चुकी हैं और उसी के बीच कहा जा रहा है कि इस मामले में एक सवाल उठा कि सुशांत के साथ क्या हुआ था उस रात। आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्यों सच सामने निकल के नहीं आया। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत ने क्या अपने पिता को ये बात बोली थी या फिर अपनी सिस्टर को ये बात बोली थी कि अगर मैंने रिया को छोड़ा, ब्रेकअप किया, तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। रिया के पास सुशांत के 17 करोड़ रुपए चले गए, ऐसा दावा उनके पिता ने किया। जब ये खबर सामने निकल के आई तो कहा जा रहा है कि लोगों ने अलग अलग माध्यम से सवाल उठाए। अब 15 करोड़ 17 करोड़ इसके बारे में हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, पर ये सारी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से निकलकर सामने आई। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सही में सुशांत के सारे पैसे रिया के पास है या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है, क्योंकि सवाल 3-3.5 साल से बहुत सारे उठ रहे हैं। जबकि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो शुरुआत से ही कई सारे लोगों को शक की निगाह से देखा जा रहा था, जैसे संदीप हो, रिया हो या फिर कहा जा रहा है कि कई अन्य लोग हों जिनको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। पर आज तक सीबीआई ने इस पूरे मामले में ऑफिशियली तौर पर किसी का भी नाम नहीं लिया है। यहाँ तक कि ईडी जांच करने आई, एनसीबी जांच करने आई, सब ने जांच की, बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारी चीज़ें निकाल के रखी सामने, पर एट लास्ट सब शांत हो गए। अब क्यों शांत हुए, कैसे हुए शांत, इसको लेकर किसी ने कुछ भी नहीं बोला अभी तक। फिलहाल सोचिए 3.5 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद इस पूरे मामले में अभी तक कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। जब भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कोई चर्चा होती है तो 1-2 दिन चर्चा होने के बाद फिर से सब कुछ शांत हो जाता है, सब चुप हो जाते हैं और लगता है कि ये कोई मामला था ही नहीं। क्योंकि आपको याद होगा आखिरी बार 2022 दिसंबर के आसपास रूप कुमार शॉ जी निकल के आए थे, जो कूपर के स्टाफ मेंबर थे। उन्होंने इतने बड़े खुलासे करे और अचानक से कहा जा रहा है कि उसकी बातें हुई 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बातें हुई, उसके बाद फिर सब शांत। फिर बातें हुई दिशा केस में एसआईटी की, और ये एसआईटी अभी कुछ ही दिन पहले कहा जा रहा है कि लगाई गई है और कहा जा रहा है कि अब एसआईटी की टीम कहाँ है उसको लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एसआईटी जांच क्या कर रही है। तो लगातार इस पूरे मामले में अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक तरफ रिया के ऊपर जो एलओसी लागू थी, बॉम्बे हाईकोर्ट वो एलओसी को हटा देता है, पर उस बॉम्बे हाईकोर्ट की कहा जा रहा है कि जो फाइल निकल के आ रही है उसमें इस पूरे मामले के बारे में जिक्र किया है, सुशांत केस को सुसाइड केस बोला है। अब इससे बड़ी बात क्या है, एक तरफ इस मामले को मिस्टीरियस मामला बोला जाता है, इस मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है, तो इस मामले को कैसे कोई भी शख्स हो या कोई छोटा बड़ा शख्स हो वो क्यों इस पूरे मामले को एक पर्टिकुलर नाम देगा कि इस मामले में ये हुआ वो हुआ। अभी कोई नहीं जानता इस पूरे मामले में क्या हुआ, पर कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी अदालत इस पूरे मामले के बारे में जिक्र करते हुए सुसाइड वर्ड का यूज़ करे तो सवाल तो अपने आप उठना ही है कि आखिरकार इस मामले का होने क्या वाला है। वहीं पे अगर हम आज से करीब 6-7 साल पहले चले तो 2017 आ जाता है। 7 साल पीछे भी जाएंगे आप तो 2017 आ ही जाएगा, 7-8 साल पीछे जाएंगे तो 2017 में 21 जनवरी को सुशांत का बर्थडे होता है। और एक वीडियो तब वायरल हुई थी जब सुशांत सिंह राजपूत शायद बर्थडे मनाकर कोई होटल कोई जगह से बाहर आ रहे थे और बाहर एक शख्स से, जिनको कहा जा रहा है कि ये फिल्म प्रोड्यूसर बताए जाते हैं, बहुत बड़े शख्स के बेटे बताए जाते हैं, इनका नाम इम्तियाज खत्री बताया जाता है। इम्तियाज खत्री आखिरकार जब इनकी वीडियो सुशांत के साथ वायरल हुई तो इन पे भी बहुत सवाल उठे कि आखिरकार ये कौन है, आखिरकार भैया ये सुशांत के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्यों ये सुशांत के साथ कहीं जा रहे हैं, सुशांत को लेकर जा रहे हैं। ऐसी कई सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। अब इम्तियाज खत्री कहीं ना कहीं बॉलीवुड के करीबी है,
कई बार इनकी जो फोटो है, वीडियो है, वो हमने देखी है बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ, जिसमें कहा जाए कि सूरज पंचोली भी हैं, कई और भी बड़े बड़े लोग हैं, जहाँ पर MS धोनी के साथ भी दिखाई दे जाएंगे, ये आपको शाहरुख खान के साथ भी दिखाई दे जाएंगे, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनके साथ आपको इम्तियाज खत्री दिखाई देंगे। कभी गेट टुगेदर करते हुए, कभी पार्टी करते हुए ऐसी फोटो वायरल होती रहती है इनकी। पर कहा जा रहा है कि जब सुशांत के साथ वो वीडियो सामने निकल के आई इनकी, तो लोगों ने इन पर भी बहुत सवाल उठाए। अब एक्चुअली में इनका रोल क्या था इस पूरे मामले में, ये तो कोई नहीं जानता, पर इन पे सवाल बहुत गंभीर उठाए गए, और ऐसे छोटे मोटे सवाल नहीं उठाए गए। इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि इनको लेकर लगातार लोगों ने जिक्र करा, और उसी बातों के बीच में इनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। पर कहा जाता है कि सिर्फ वो आरोपी लगते रहे, इनको बाद में कहा जा रहा है कि ना कभी पूछताछ के लिए बुलाया गया, ना इनसे कोई जिक्र हुआ, ना ही कहा जा रहा है कि इनके ऊपर ऑफिशियली तौर पर कोई एजेंसी ने कोई आरोप लगाया। पर लोगों ने इस पूरे मामले में इनको लेकर बहुत कहा जा रहा है कि आरोप लगाए, लगातार लोगों ने इनके बारे में जिक्र करा, पर एट लास्ट आज तक इस पूरे मामले में फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ है। लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, क्योंकि आपको दो फोटो हम दिखाते हैं। एक फोटो में रिया जब CBI के दफ्तर जा रही थी 2020 में, तो देखिए किस प्रकार लगातार पूरी उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है कि आराम से रिया अंदर जा पाए। दूसरी तरफ सुशांत की सिस्टर शर्मितू दी, वो जब जा रही थी CBI के दफ्तर, तो उनके लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, उनको भीड़ से होते हुए जाना था अंदर। तो दोनों फोटो में बहुत डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों ने सवाल पूछा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि रिया चक्रवर्ती कोई छोटी मोटी शख्स नहीं है। रिया को 2018 में कहा जाता है कि शायद गणपति जी की पूजा के लिए अंबानी फैमिली में भी देखा गया था। ऐसी फोटो वायरल हो रही हैं, शायद गणपति जी की पूजा थी या कुछ तो था, एक फोटो इनको वायरल हो रही है जहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ये 2018 के आसपास की फोटो है। और 2018 ये तब का वक्त था जब सुशांत और रिया शायद एक दूसरे को जानते नहीं थे या कभी क्लोज नहीं आए थे, क्योंकि सुशांत की जब छिछोरे पिक्चर आई थी तब तक सुशांत बिल्कुल मस्त थे, पर उसके बाद क्या हुआ सुशांत को, ये कोई नहीं जानता। इसी के बीच बॉलीवुड की एक हरकत और वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। ये हरकत को जानने के बाद आप भी चौंकोगे कि बॉलीवुड ऐसा भी कर सकता है। हाल ही में कहा जा रहा है कि दंगल में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम करने वाली सुहानी नाम की एक लड़की, जिनकी उम्र 19 साल की थी, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी बॉडी में कोई सिम्टम्स हुए वो गलत दवाई लेने की वजह से, जिसके बाद एम्स में उनको भर्ती करवाया गया, और एट लास्ट वो हमारे बीच आज नहीं है। दंगल फिल्म जो आमिर खान की फिल्म थी, कहा जा रहा है कि उस फिल्म में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का काम करा था, पर आज वो हमारे बीच नहीं है। उनकी डेथ के बाद आमिर खान उनके घर तो नहीं पहुंच पाए थे, पर कहा जा रहा है कि आमिर खान अब उनके घर फरीदाबाद पहुंचे हैं उनके माता पिता से मिलने के लिए और कहीं ना कहीं सहानुभूति देने के लिए। पर जिस प्रकार आमिर खान और उनके परिवार की फोटो वायरल हो रही है हंसते हुए, इस फोटो को देखकर लोगों ने कहा ये क्या चल रहा है, कोई गेट टुगेदर हो रहा है। एक मासूम बेटी हमारे बीच नहीं है, एक चाइल्ड आर्टिस्ट जो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी कलाकार बन सकती थी, मात्र 19 साल की, और ये किस प्रकार आमिर खान हंस रहे हैं, कुछ और लोग भी वहाँ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के फेस एक्सप्रेशन देखकर लोगों ने सवाल उठा दिया कि आखिरकार ये भैया चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉलीवुड के ऊपर लोग आज नज़र बना के बैठे हुए हैं। लगातार बॉलीवुड वालों के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं, पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा कि क्या बॉलीवुड इसी प्रकार चलता रहेगा। आप अपनी राय कमेंट्स बताइएगा कि आपको क्या लगता है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल का नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है सागर भल्ला 18, फेसबुक का सागर भल्ला और साथ ही साथ इंस्टाग्राम का सागर भल्ला 18, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उन सबके साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।